दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसका अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करता है तो उसका बुरा फल मिलता है। सभी को इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है और इसी कर्ज को चुकाने के लिए इस दुनिया में हर कोई अलग अलग रूप लेकर आता है। जैसे कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आता है, कोई पिता तो कोई माँ बनकर इस दुनिया में आता है, कोई पति तो कोई पत्नी बनकर इस दुनिया में कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए आता है, या फिर कोई मित्र तो कोई शत्रु बनकर आता है। दोस्तों, इसी विषय पर मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु था और धर्म कार्य में यकीन करने वाला था। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने के लिए आता था वे उसे कभी मना नहीं करते थे। राजा ने ये काम अपने एक विश्वास पात्र मंत्री को दिया था। जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता था तो मंत्री उससे एक ही सवाल पूछता था कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते थे वे कहते थे, राजा जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक एवं बेईमान होते थे वे कहते थे, राजा जी, हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। अगले जन्म में उधार वापसी की शर्त से कुछ लोग राजा को मूर्ख समझते थे और अपनी चालाकी पर बहुत खुश होते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने यह बात सुनी और राजा के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि राजा अगले जन्म तक के लिए उधार दे देता है। उसका मकसद उधार लेने से अधिक राजा की तिजोरी को देखना था। उस व्यक्ति ने राजा से कुछ रुपए उधार मांगे। राजा ने मंत्री को बुलाकर उधार देने के लिए कहा। मंत्री ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? व्यक्ति ने कहा, मंत्री जी, मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मंत्री ने तिजोरी खोलकर उसे पैसे दे दिए। उस व्यक्ति ने तिजोरी देख ली और यह तय कर लिया कि इस मूर्ख राजा की तिजोरी आज रात में मैं चुरा ले जाऊंगा। वह रात में ही राजा के घर पहुंच गया और वहीं गायों के तबेले में छिपकर राजा के सोने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक उस व्यक्ति ने सुना कि गायें आपस में बातें कर रही हैं और वह व्यक्ति गायों की भाषा जानता था। तभी एक गाय ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना? उस गाय ने जवाब दिया, हाँ, आज ही राजा के तबेले में आई हूँ। राजा जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ हो? उस गाय ने पलटकर पूछा तो पहली गाय ने बताया कि मुझे तो 3 साल हो गए हैं। मैंने राजा जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। राजा से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं गाय बनकर राजा के तबेले में चली आई और अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। उस व्यक्ति ने जब उन गायों की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए और वह वहाँ बंधी गायों की ओर देखने लगा। वह समझ गया कि उधार तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना पड़े। वह उल्टे पांव राजा के घर से भागा और वह कर्ज जो उसने लिया था उसे फटाफट मंत्री को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लेन देन के हिसाब चुकाने होते हैं और इसी कर्ज का चुकता करने के लिए इस दुनिया में हर कोई अलग अलग रूप लेकर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।